हेलो दोस्तों, मैं प्रीति तिवारी प्रीति एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत को स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि 123 क्वेश्चन तक हुआ था, आगे से आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। यह किसने कहा है कि निर्धनता एक व्यक्ति के लिए उन वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति है जिनकी उपलब्धि उसके स्वयं तथा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य और शक्ति के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित है। तो किसने कहा? ये गिलीन एवं गिलीन ने कहा है। निर्धनता मापन के लिए कितने आधार हैं? निर्धनता मापन के लिए कितने आधार हैं? तो निर्धनता मापन के लिए 2 आधार हैं, एक सापेक्ष, एक निरपेक्ष। गरीबी को 2 रूपों में देखा जा सकता है, सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी। यह 2 मुख्य आधार हैं जिससे निर्धनता का मापन होता है। एक मध्य व्यय के नशे की आवश्यकताओं एक मध्य व्यय की नशे की अवस्थाओं के सही क्रम को चिन्हित करें। तो कौन सा है ये? तीसरा आपका उपनयदान की उत्तेजना, भ्रांति, जड़ता, अधिमूर्छा। आपका ये तीसरा राइट आंसर है। फिर आपका आ जाता है गलत युग्म को चिन्हित करें। गलत युग्म कौन सा है? भाई बहन। भाई बहन के बीच निकटाभिगम का नियम लागू होता है, अतः यह नियम के रूप में मान्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सूचियों के सही विषयों का मिलान करे? निम्नलिखित में से दोनों सूचियों के सही विषयों का मिलान करें तथा तदनुसार नीचे दिए गए कोड में से अपने उत्तर का चुनाव करें। तो परिवार नियोजन जो है जन्म नियंत्रण होता है, ऋतुस्राव जो होता है स्त्रियां, पोलियो क्या होता है? पोलियो दवा, गर्भ निरोधक क्या होता है? निरोधक। क्वेश्चन नंबर आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? तो ये आपका चीन। चीन जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इसके बाद आ गया भारत की जनसंख्या चीन के बाद अर्थात द्वितीय है। चीन की जनसंख्या 127.76 करोड़, भारत की जनसंख्या 102.70 करोड़ तथा अमेरिका की जनसंख्या जो है 28.14 करोड़। जीएस धुरीय के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 31, जीएस धुरीय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जाति की विशेषता नहीं है? जीएस धुरीय ने कहा है कि कौन जाति की विशेषता इसमें नहीं है। तो व्यवसाय के प्रतिबंधित चुनाव का आह्वान, ये आपके जाति व्यवस्था का विशेषता नहीं है। धुरीय ने जाति की 6 विशेषताएं बताए हैं। नंबर 1 खंडात्मक विभाजन, नंबर 2 संस्तरण, नंबर 3 भोजन तथा सामाजिक सहवास, नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं एवं विशेषाधिकार, पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, विवाह संबंधी प्रतिबंध। ये आपके 6 जो है विशेषताएं बताए हैं जाति के। कौन बताए हैं? धुरीय। क्वेश्चन आ गया, धुरीय ने जाति को कितने प्रकार से बताया? तो जाति को 6 विशेषताएं बताई है। निम्नलिखित में से कौन अनुलंबवत गतिशीलता का आधार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अनुलंबवत आधार का गतिशीलता नहीं है? तो जाति में ऊर्ध्वाधर गतिशीलता संभव नहीं है। श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण के द्वारा निम्न जाति उच्च जातियों की रहन सहन, वेशभूषा, जीवन शैली का अनुसरण कर अपनी ही जाति में अपनी स्थिति सुदृढ़ करती है, न कि जाति संस्करण में उच्च स्थान प्राप्त करती है। आपका राइट आंसर कौन सा होगा? जाति। क्वेश्चन नंबर 33, सरकारी सेवा में पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रतिशत क्या है? सरकारी सेवा के लिए वर्गों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रतिशत कितना है? तो 27। 5 नवंबर 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के इस निर्णय को पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण दिए स्वीकार कर लिया गया। ये आपका क्या हुआ? स्वीकार कर लिया गया था। आपका क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित 2 सूचियों के सही विषयों का मिलान करें तथा तदनुसार नीचे दिए कोड से अपने उत्तर का चयन करें। जाति जो होती है प्रदत्त परिस्थिति होती है, जो हमें जन्मजात मिलती है। वर्ग जो है अर्जित परिस्थिति होती है। एकाकी क्या होता है? परिवार। आपका आश्रय क्या होता है? वानप्रस्थ आश्रम होता है। देखो, जाति प्रदत्त परिस्थिति, वर्ग अर्जित परिस्थिति, एकाकी परिवार, आश्रम वानप्रस्थ आश्रम होता है। फिर आपका जोड़ियों का मिलान है, 2 जोड़ी आपके सही जोड़ियों को मिलान करना है। अल्पसंख्यक जो होते हैं ईसाई होते हैं। धोबी क्या होते हैं? एक जाति होता है। मुस्लिम क्या होते हैं? इस्लाम होते हैं। भूमि क्या होता है? कृषि होता है। भारत में ईसाई अल्पसंख्यक है, धोबी एक जाति है, भूमि का संबंध कृषि से है तथा इस्लाम धर्म को मानने वाले मुसलमान कहलाते हैं।
आपका क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से जो सामाजिक विघटन के लक्षण को व्यक्त नहीं करता है उसको चिन्हित करें। तो कौन है इसमें से? तीसरा, एकात्म का। हाँ, सामाजिक विघटन के प्रमुख लक्षण है लोकाचार एवं संस्थाओं का संघर्ष, एक समूह से दूसरे समूह को कार्यों का हस्तांतरण, व्यक्तिकरण, व्यक्तियों की भूमिका एवं परिस्थिति में परिवर्तन। किसने कहा है? सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। इलियट एवं मैरिल ने कहा है। किसने कहा है? इलियट एवं मैरिल के अनुसार सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके कारण एक समूह के बीच संबंध जो है टूट जाते हैं अथवा समाप्त हो जाते हैं। इलियट एवं मैरिल ने कहा है। एक वयस्क अपराधी एवं बाल अपराधी में भेद करने का क्या आधार है? तो आयु। आयु एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद करने का आधार होता है। किसने कहा है? अपराध वह प्रक्रिया है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है और जिसके कर्ता को दंडित करने की शक्ति राज्य में है। तो किसने कहा है? लैंडिस एवं लैंडिस ने। लैंडिस एवं लैंडिस के अनुसार अपराध वह कार्य है जिसे राज्य ने समूह कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है और जिसके लिए दंड देने हेतु राज्य शक्ति रखता है। क्वेश्चन नंबर आपका 40, भारत में प्राचीर विहीन कारागार किसने स्थापित किया था? भारत में प्राचीर विहीन कारागार किसने स्थापित किया था? तो ये संपूर्णानंद ने। डॉक्टर संपूर्णानंद के सुप्रयासों के परिणाम स्वरूप सन 1952 से 53 में चंद्रप्रभा नदी पर अपराधियों का एक शिविर लगाया गया था जिसमें उसने भोजन, वस्त्र, शिक्षा तथा मनोरंजन की व्यवस्था की गई। इसे प्राचीर विहीन जेल के नाम से जाना जाता है का भी नाम दिया गया था। समाजशास्त्र में शासक वर्ग की अवधारणा किसने विकसित की थी? समाज में शासक वर्ग की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो जी मुस्का ने समाज में शासक वर्ग की अवधारणा को विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर 42, फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक किसने लिखी थी? फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक किसने लिखी थी? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने। फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक किसने लिखी थी? हर्बर्ट स्पेंसर ने। द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक के लेखक कौन है? द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक के लेखक कौन है? स्पेंसर ने और सारी पुस्तकें लिखी थी। स्पेंसर की पुस्तक है सोशल स्टडीज़ 1851 में, फर्स्ट प्रिंसिपल 1862 में, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी 1873 में, डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी 1890 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 43, द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक के लेखक कौन है? द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक के लेखक कौन हो? तो जॉर्ज सी होमेस। कौन है? जॉर्ज सी होमेस आपका चौथा राइट आंसर है। वे अवलोकित परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन अथवा समायोजन लाते हैं तो क्या कहलाते हैं? वे अवलोकित परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन अथवा समायोजन लाते हैं तो क्या कहलाते हैं? ये प्रकारी कहलाते हैं। मर्टन कहते हैं कि प्रकार वे अवलोकित परिणाम हैं जो किसी व्यवस्था में अनुकूल अथवा समायोजन लाते हैं। मध्य स्तरीय सिद्धांत की अवधारणा किसने दी थी? मध्य स्तरीय सिद्धांत की अवधारणा R.K. मर्टन ने दिया था। आपका दूसरा राइट आंसर है। मध्य स्तरीय सिद्धांत की अवधारणा प्रदान करने का श्रेय R.K. मर्टन को है। उनके शब्दों में वे सिद्धांत है जो कि एक और दिन प्रतिदिन के शोध में प्रचुर मात्रा में प्रकट होने वाले लघु किंतु जरूरी कार्यवाही परिकल्पनाओं एवं एक दूसरी ओर सामाजिक व्यवहार, सामाजिक संगठन व सामाजिक परिवर्तन में समस्त निरीक्षित समानताओं की व्याख्या करने वाले एक समन्वित सिद्धांत को विकसित करने के लिए सब कुछ को सम्मिलित करते हुए किए गए व्यवस्थित प्रयत्नों के बीच में स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, संघर्ष के सामाजिक प्रकार के सिद्धांत को निम्नांकित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो ये आपका कोजर का मत है कि प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था की अपनी आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति संघर्ष द्वारा होती है। यानी कोजर व्यवस्था को तो बनाए रखना चाहते हैं लेकिन व्यवस्था ही इस निरंतरता में संघर्ष प्रकार्यात्मक भूमिका अदा करता है। टर्नर कोजर के संघर्ष को प्रकार्यवादी मानते हैं। प्रघटना विज्ञान की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व निहित है? तो कौन सा तत्व निहित है? चौथा, जीवन जगत, अंतर फिर आत्मपरकता, प्राकृतिक मनोवृत्तियाँ, ये चारों है। प्रघटना विज्ञान में निम्न तत्व समाहित है: जीवन जगत, प्राकृतिक मनोवृत्तियाँ, ज्ञान भंडार, अंतर व्यक्तिनिष्ठता, समाज की वास्तविकता को स्वीकृत मानकर चलना आदि। निम्नलिखित में से कौन सा
असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? तो आत्मसातकरण चौथा राइट आंसर है आपका। सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है सहयोग, समायोजन, आत्मसातकरण। असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया प्रतिस्पर्धा, अनुकूलता और संघर्ष। ये आपका है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो बताइएगा, ताकि हम और वीडियो को बना कर डालते रहें। आपका प्रैक्टिस सेट है। नमस्कार।